अस्सलाम वालेकुम। मैं हुआ केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम सेकंड चैप्टर न्यू बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या अहमियत हासिल है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम वहाँ बताते हैं कि बेसिकली जो है एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई जो किया जाता है, एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं Z इज द एटॉमिक नंबर। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सोडियम Na11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 11 है, यानी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जो कि ये साबित करती है कि ये 11 नंबर में पीरियोडिक टेबल पे मौजूद है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। स्ट्रक्चर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि बेसिकली बताते हैं कि जो ग्रुप के अंदर ना इन ग्रुप एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सेम जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं उसकी वजह क्या है, आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है या जो एलिमेंट का हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके मुताबिक हमने एलिमेंट्स को डिजाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी और उसकी पोजीशन में भी, उसकी लोकेशन में भी। हमारे पास जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तरह हाइड्रोजन के साथ हा ली ने की रब से फरियाद, ये हमारे पास है अल्कली मेटल। ये बेसिकली क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। अब इसके साथ हमारे पास है बेरिलियम, अच्छा मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसी तरह बेरियम वगैरह, इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये एलिमेंट जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है s ऑर्बिटल NS1, यानी मिसाल के तौर पे इसका 1 है तो 1s1, इसका 3 है तो इसकी होगी 1s2 एंड 2s1, इसकी 11 है तो इसकी ये होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन s आएगी S1। इसमें बेसिकली कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, हमारे पास NS2। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं कि बेरिलियम है तो बेरिलियम हमारे पास 4 है तो 1s2 2s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लास्ट डिजिट 2s2। इस तरह मैग्नीशियम है, इसमें इसकी मैग्नीशियम की है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो बेसिकली s में एंड वाला डिजिट जो है वो SR है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक के बाद यहाँ पे अगर हमारे पास आता है ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब यहाँ पे इधर जो हमारे पास है NS के साथ आगे आ जाता है NP, तो ये जो बेसिकली p ऑर्बिटल है इसमें देखा जाएगा, तो p ऑर्बिटल आता है यहाँ से P1 P2 P3 P4, इसी तरह का P5 और P6। जैसे कि बोरोन 5 है तो हम इसको कह सकते हैं कि बोरोन की है 1s2 2s2 और 2p1, ये 5 है। इसी तरह कार्बन की 6 है तो इसी तरह उसको 1s2 2s2 2p2। इस तरह नाइट्रोजन की 7 है 1s2 2s2 2p3। इसी तरह ऑक्सीजन की है 1s2 2s2 2p4, इस तरह ऑक्सीजन 8 पूरा। इसी तरह हमारे पास ये 6 7 8, इसकी 9, इसकी 10।
अब 10 को अगर देखें तो 1s2, 2s2 और 2p6। तो इस सारे चीजों में हमने ये सीखा कि हमारे पास ये जो एरिया है ये कौन सा है, पी ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में पी सब शेल आता है, इधर आ कहता है डी, और लास्ट पे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ब्लॉक, जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पे मुश्तमिल है। इस तरीके से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। एस जो होता है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो भी, तो s2, पी में 6 होते हैं, डी में 10 और एफ में होते हैं 14। तो इनकी बुनियाद पे बेसिकली एटम के सब शेल की बुनियाद पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि यहाँ फर्स्ट 2 अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, तो इनका आउटर मोस्ट शेल पी सब शेल है, ये डी है और ये एफ है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पे सोडियम जो है वो 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। इसके मुताबिक पहले शेल में 2, अगले में 8 और आखिर में 1। ये जो 1 है इसको आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। इन्वॉल्व द केमिकल बॉन्डिंग, जो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है, बेसिकली वो वैलेंस शेल होता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप ड्यू टू द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से इस सब की प्रॉपर्टी सेम, अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप में वो सेम है। अब इस क्लासिफिकेशन को हमने कैसे किया गया, सबसे पहला नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा चीज है एटॉमिक नंबर, और तीसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद हम कहते हैं कि आया के एलिमेंट ग्रुप ए में है, यानी सब ग्रुप जिसे हम कहते हैं सब ग्रुप ए या सब ग्रुप बी। अब इसके हवाले से वो ये बात कहता है फर्स्ट पैराग्राफ के हवाले से कि जैसे कि हमें ये एलिमेंट्स पता है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। इसी तरह यहां पे हम इसके सामने ये एलिमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन है, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, उसके बाद 8b, और 8b में 3 कैटेगराइज है, उसके बाद है 1b, और उसके बाद है 2b, हमारे पास 1b है, उसके बाद 2b, उसके दोबारा फिर हमारे पास a है सीरीज, और a यहाँ पे भी है, यानी फर्स्ट a और ये सेकंड a है। इसमें हमारे पास 3a, 4th a, 5a, उसके बाद 6a, 7a और 8th a। इनमें अगर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और यहाँ हीलियम। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और सबसे जो हमारे पास लास्ट पे एलिमेंट्स आ जाते हैं वो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, एफ ब्लॉक। अब बेसिकली आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशन क्या है, वो कहता है क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स को की गई है, सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है उस ग्रुप में क्या चीज सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। मिसाल के तौर पे ग्रुप नंबर 1 के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 है, इसके 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 8। अब ये बेसिकली ब्लॉक कौन सा है? S। ये हमारे पास है P ब्लॉक और ये है T ब्लॉक और ये कौन सा है? F ब्लॉक। अब इसमें बेसिकली हमने एलिमेंट्स को ये देखना है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के S ब्लॉक में है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटरमोस्ट शेल जो है वो P सब शेल है, ये D है और ये क्या है? F। तो एलिमेंट्स के अंदर अगर हम ये देखें कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है? डिफरेंट। उसके कहने का मकसद है कि हाइड्रोजन के बाद यहां लिथियम और सोडियम को इस ग्रुप में क्लासिफाई क्यों किया गया? क्योंकि इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है और उसके भी 1 है। इसको इधर क्यों रखा गया? इनके भी आउटरमोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह नोबल गैसेस को इधर रखा गया क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है सेम यानी कंप्लीट फील्ड है। तो एलिमेंट को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उनके ग्रुप के अंदर तकसीम किया गया है। इसके अलावा एलिमेंट्स में ये हमारे पास मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं। ये वाला हमारे पास जो पोर्शन है ये क्या है? नॉन मेटल्स का। तो एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स, मेटल्स जो कि ये मेटल्स हैं, ये कौन सी है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि मिडल में पाए जाते हैं एलिमेंट्स और नीचे बॉटम में F ब्लॉक। तो इसकी बुनियाद पे बेसिकली एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया प्रोडक्ट टेबल में और ये इसकी फीचर्स है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।